नमस्ते, मेरा नाम रोहित है और आप देख रहे हैं एयर नाउ। एशिया कप परसों से यानी 9 सितंबर से शुरू हो गया है। कल भारत और यूएई का मैच भी था। मैच तो क्या ही रहा, एक औपचारिकता थी। लेकिन एशिया कप में भारत के आगे के सफ़र और कल के मैच के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मेरी टीम की साथी साक्षी हैं। साक्षी का क्रिकेट में कुछ ज़्यादा ही लगाव है, क्योंकि ये एशिया कप जैसा फालतू टूर्नामेंट भी फॉलो कर रही हैं। तो साक्षी, बताइए कल अ, का मैच कैसा रहा? जी देखिए, पहले तो मैं शुरुआत करूँगी। एशिया कप सही मायने में कहा जाए तो फालतू हो गया है। क्यों? क्योंकि अब वो वैसी बड़ी टीमें नहीं हैं। पहले तो अफ़गानिस्तान अभी ग्रो कर रहा है। श्रीलंका को माना जाता था, पर अब श्रीलंका की अगर आप टीम देखेंगे तो उसमें भी अब प्लेयर्स वैसे रह नहीं गए हैं, हुँ। उथल-पुथल उनका चलता रहता है। पाकिस्तान की टीम नो डाउट कह सकते हैं कि पिछले समय में थी, कुछ थी, पर वो कुछ भी बाकी नहीं है उसमें। तो बेसिकली एशिया कप फालतू ही रह गया है, पर एशिया कप में एक्साइटमेंट ये नहीं है कि मैच कौन जीतेगा, क्योंकि वो प्रिडिक्टेड है। आपने प्रिडिक्ट किया था कि कौन जीतेगा यूएई भारत में। तो मेन क्या है ना कि कौन-कौन खेल रहा है, क्योंकि हमारे लिए आगे वाले मैचेज़ के लिए हिसाब से टीम क्या है वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप अभी तो अभिषेक शर्मा का ज़िक्र कर रही थी, तो टीम का जी। की अगर बात शुरू करें तो पहले अभिषेक शर्मा से ही करते हैं। अभिषेक शर्मा देखिए आईपीएल में बहुत बहुत बेहतरीन प्लेयर है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस आईपीएल में भी सबसे पहले शुरुआत जो थी सेंचुरी की ईशान किशन के बाद वही थे जिन्होंने मारा। तो वो प्लेयर बाकायदा बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है ना, मान लीजिए कल यूएई के साथ मैच था। 57 रन बनाए, 58 का टारगेट था। अब ओपनिंग में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल आए। हम शुभमन गिल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो उतना आक्रामक हुँ। खेले। अब अभिषेक शर्मा खेले, वो 30 रन पे आउट हो गए। शुरुआत उन्होंने छक्के से की, चौका मारा और चलता रहा सिलसिला। लेकिन अब मान लीजिए कोई और टीम होता, है ना? तो आप इस तरीके का गेम ठीक है, आपको आक्रामक होने का ज़रूरी था उस वक़्त पे, पर 30 रन पे आउट होके चले जाना। यूँ तो टी20 में कहते हैं कि आप 6 गेंद में 30 बना गए, 8 गेंद में 35-40 तो बहुत है। लेकिन अभिषेक शर्मा का ये पैटर्न रहा है। या तो वो कहते हैं कि चल गए तो चल गए, तो नहीं तो उसके बाद उनका वही है 30-35 और नहीं कहानी तो फिर खत्म। ऐसे तो हमारे साथ बहुत सारे प्लेयर हैं, मतलब ऐसे तो ऋषभ पंत से भी जी। फिर ओपनिंग करा दे, चल गए तो चल गए वाले। नहीं, तो ऋषभ पंत देखिए ना, एक्स फैक्टर उनको बस इसलिए कहा जाता है, कारण ये है हुँ। कि वो किसी भी मोमेंट में आते हैं सिचुएशन में, कहीं न कहीं वो खेल जाते हैं। आप बताइए ना, अभिषेक शर्मा जो है इंटरनेशनल अभी एशिया कप खेल रहे हैं, उनको मौका दिया गया है। हुँ। मैं ये नहीं कहती वो प्लेयर अच्छे नहीं हैं, हुँ। बहुत अच्छे, खूब हुँ। उनमें बहुत ज़्यादा खूबी हैं, हुँ। लेकिन आपको किस तरीके से प्रेशर को हैंडल करना है। कल तो मान लीजिए ऐसे ही हल्का-फुल्का मैच था, हुँ। सबको पता है, और एशिया कप में हल्के-फुल्के ही मैच हुँ, हुँ, रहेंगे। हुँ। अभी आने को 14 को जो पाकिस्तान के साथ में, हुँ। उसमें भी हम नहीं कह हाँ, सकते। मतलब ऐसे मैचेज़ हैं जिसके लिए सोनी लिव का हाँ, सब्स्टिट्यूशन ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। आप बताइए ना, फ़ोन ऐसे ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, विकेट गिर रहा है, फ़ोन ऑफ हुँ। ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर हुँ। रहे हैं, विकेट गिर रहा है। हुँ। हम बुमराह से उम्मीद लगा रहे थे। हुँ। सबसे ज़्यादा विकेट जो हैं वो कुलदीप यादव ने लिए हुँ। हैं। वो भी कितने, शायद 3 ओवर किए उन्होंने और 4 विकेट लिए 7 रन पे। हुँ। उनके बाद शिवम दुबे। तो बुमराह को तो मौका नहीं मिला। मुझे लगता है जैसा टूर्नामेंट चलने वाला है, बुमराह से पहले ही कहानी खत्म हो जाएगी सबकी। हुँ। तो इस हिसाब से अब नए प्लेयर्स को ही तो हम मौका दे रहे हैं ना। मैं तो हाँ, चाहूँगी अभिषेक और वो समझे, खेले। पठान तो पठान मूवी का, पठान नहीं, जवान मूवी का डायलॉग था ना, बाप को भेज। तो मुझे लगता है कि वही चल रहा है, देखिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। मैं अब तो ये भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी फ़ॉलो करना बंद कर दीजिए। देखिए, फॉलो तो अब भारतीय हैं, क्रिकेट है तो हाँ। देखना पड़ता है, क्यों? और ये बताइए कि ठीक है, एशिया कप की बात ठीक है, लेकिन जी। टीमों की बात करते हैं जो भारत के सामने है। पाकिस्तान के बारे में बताइए? देखिए, अब एक, अब इसको आप हँसी का वो क्या वाक्य मान सकते हैं, मैच चल रहा था कल भारत और यूएई का। वसीम अकरम उस दौरान कहते हैं कि टीम दोनों बेहतरीन है, पाकिस्तान की भी, वो पाकिस्तान का भी ज़िक्र कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने ये कहा कि जब पूछा गया रिज़वान और बाबर को टीम में क्यों नहीं लिया गया, तो उन्होंने कारण बताया कि जिस तरीके से परफ़ॉर्मेंस थी, प्लेयर वो लोग बेहतरीन हैं, लेकिन टी20 में है वो स्लो हो जाते हैं। हुँ। तो अगर पाकिस्तान हारती भी है तो ये रहेगा एटलीस्ट कि उसमें यंग प्लेयर्स हैं जो सीख रहे हैं, कर रहे हैं। तो अब मैं ये मानूँ, वैसे तो यंग प्लेयर्स तो हमारे भारतीय टीम में भी हैं, कौन है? सूर्य कुमार यादव, पांड्या और बुमराह, लोग जो हैं वो एक्सपीरियंस है ज़्यादा, बाकी तो सब यंगस्टर्स ही हैं। तो हुँ। इस हिसाब से तो पाकिस्तान में भी 3-4 प्लेयर्स वैसे हैं, फ़खर हुँ। ज़मान ले लीजिए आप, या उनके बाद हैरिस रॉफ ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, हुँ। वो तो हैं ही एक्सपीरियंस। हुँ। तो अब अपनी हार को ढकने के लिए लाइन तो नहीं है। हुँ। मान लीजिए 14 को भारत और पाकिस्तान का, सबको पता है कि कौन-सा मैच इंपॉर्टेंट है, भारत-पाकिस्तान, हुँ। चाहे वजह जो मर्ज़ी हुँ, रही हो। हुँ। अभी हम लोग भारतीय को तो क्या है, हम तो सब विवाद चला था क्यों खेल रहे हैं, पर अब जो खेल ही रहे हैं, हुँ। तो हम तो भाई देखेंगे कि हुँ। क्या है, क्या नहीं है। लेकिन हुँ। वसीम अकरम की ये लाइन अब हारने के बाद वो तो तो ये भी कह रहे हैं कि हमारी ये सेकेंडरी टीम है, नए लड़कों की टीम है, तो हमारी अ, कौन-सी जो है बुजुर्गों की अभी टीम है?
पाकिस्तान की मेन टीम खेली थी, हम्म। उनका हाल ही में जो किसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ हुआ था, न्यूजीलैंड की टीम ए थी वो, ठीक है, मतलब कोई भी उसके अंदर एक प्लेयर था, उसके अलावा कोई भी नहीं था जो कि पुराना हो, सब यंगस्टर। और पाकिस्तान में बकायदा बाबर खेल रहे हैं, रिजवान खेल रहे हैं, आपके पास आपके जो आप कहते हैं बेस्ट बॉलर जो है शाहिद अफरीदी, वो भी खेल रहे हैं। आप तो हार ही गए ना, बुरी तरह हारे ना, तो आपकी मेन टीम थी वो, तो अब इसका क्या, इसको कैसे कवर अप किया देखिए जा मुझे सकता तो है? ऐसा भी लगता है ना कि उनको यूट्यूब चैनल अपना चलाना होता है, जो पूर्व खिलाड़ी अपना यूट्यूब चैनल बना के बैठ मुझे भी गए, ऐसा ही लगता है। तो भारत के पक्ष में, भारत के खिलाफ दो ही चीज में ऑडियंस बन सकती है। सुनिए, ऑडियंस की बात है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमने कभी देखा होगा मीडिया की, जो पाकिस्तान मीडिया है, जब ऐसे मैचेस के दौरान जो रिपोर्टर्स क्वेश्चन करते हैं, उनकी आवाम जो है वो बेइज्जती करती है छोटी। अभी जो कल मैच हुआ, तो मैं यूं ही देख रही थी, तो पाकिस्तान के ही लोग बोल रहे हैं कि भारत तो बाप है, उनका तो वर्चस्व जो है वो है हुआ है कि हाँ भारत ही जीतेगा। पाकिस्तान को तो वो खुद नहीं गिन रहे हैं। आप लोग अब करप्शन का नाम दे देते हैं, सबका नाम, ये हर देश में है, मैं ये नहीं बोलूंगी भारत में नहीं है, पर आपके प्लेयर्स नहीं है और इस बात को वो नहीं मानेंगे। वरना भारत और पाकिस्तान जो पहले हुआ करता था, अब वो नहीं है। मैं अभी आप 14 को, हम, मुझे पता है कि कौन जीत रहा है, ठीक है, एक बार एशिया कप जीत गया है पाकिस्तान, तो उसको गिन तो रहा कल है। मांग की थी कि तो चाइना को लाया जाए। अब मतलब जो पाकिस्तान से अच्छा खेल जाएगा चाइना, इसमें भी कोई हाँ, बड़ी बात नहीं है हाँ। अगर चाइना जीत जाता। मैं तो कहती हूँ अफगानिस्तान पाकिस्तान का अगर मैच हुआ इस टूर्नामेंट में, मैं तो वहां भी प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि कोई पता नहीं अफगानिस्तान मैच ले जाए, पता नहीं, मैं कोई तो पता नहीं है। मुझे लगता है 70-80% मैं कह सकता हूँ कि अफगानिस्तान जीत सकता है। आप ये टीम ऐसी है ना पाकिस्तान की, मतलब आप इस हर टूर्नामेंट में, मैं तो कहती हूँ आप शर्त लगाना शुरू करिए, बहुत पैसे कमा लेंगे। क्यों? क्योंकि आप हर मैच प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। आने वाले जो भी मैचेस हैं, आपसे अगर मैं पूछ लूं भारत पाकिस्तान, ये देखिए भारत पाकिस्तान का विवाद साइड हट के बोलते हैं, अगर सिर्फ मतलब गेम के राष्ट्रवाद भी लिहाज हटा से देते हैं, सब नेशनलिज्म, हटा हाँ, देते हैं। हाँ। गेम के हिसाब से भी वो जो हम बोलते हैं ना, भारत बाप है, तो वो बात गलत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जितना बोलती है, इनकी मीडिया इतना बोलती है, इनके टीम जो जितने भी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन आखिर में अंत में क्या रिजल्ट आता है, आप मुझे बताइए। वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, अमेरिका से हारी थी ना साक्षी की, जैसे क्या है ना कि उनकी मुल्क की स्टेबिलिटी भी इसके लिए जिम्मेदार। जब मुल्क स्टेबल होता है, मैंने कल भी ये बात बोली थी कि पॉलिटिक्स जब आपकी सही होती है ना, अच्छे लोग होते हैं, शासन कर रहे होते हैं, तब जाके आप क्रिकेट भी खेल पाते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे घर में अगर झगड़ा हो तो मैं बाहर जाके क्रिकेट कैसे खेल सकता हूँ, यहाँ के नौकरी बहुत, कैसे देखिए कर सकता हूँ? रोहित, बहुत सी चीजें होती हैं। पाकिस्तान का तो सिस्टम, खैर बोले वो तो पूरा सिस्टम ही करप्ट है, वो तो जिस तरीके से जी रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है कि वो कैसे अपना काम चला रहा है। बताइए क्या केस निकला था बीच में, पासपोर्ट बनाने के लिए पन्ने नहीं है उनपे। आप सोच रहे हैं उनकी तो ये तो स्थिति चल रही है, हालात चल रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स जो है ना, एक वो अलग, आपका अलग बीट चलता है। क्यों? क्योंकि उसमें अलग वो चल रही है। आप उनकी ट्रेनिंग देखिए, उनके मीम बनते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ कि जब वही है ना कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने, वही वाली तो बात है। जब तो पैसा रहेगा तब तो वो ट्रेनिंग के लिए भी देंगे। तो ये तो उनके साथ दिक्कत है। और इतनी अच्छी टीम, मतलब पाकिस्तान से एक समय मेरे पापा कहते थे कि डर लगता था कि पाकिस्तान से जब मैच होता था। अभी भी कहूंगी कि पाकिस्तान में जो बॉलर्स हैं, मैं ये लिख के दे सकती हूँ कि शाहीन अच्छे बॉलर हैं, और ये कोई वो नहीं कर, ठीक है उनका थोड़ा हाइप ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान की टीम में फिलहाल शाहीन ही एक ऐसे बॉलर हैं जिन पे पाकिस्तान की टीम टिकी है। हम लोग कहते हैं कि इस समय पे अगर बुमराह को कोई भगवान भी कहेगा तो हम मान लेंगे। पाकिस्तान में स्थिति वही है। अब मैं बुमराह को कंपेयर नहीं कर रही हूँ शाहीन से, किया भी नहीं जा सकता, पर पाकिस्तान के हिसाब से शाहीन इस वक्त बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। और उनकी पता है पाकिस्तान की दिक्कत बैटिंग लाइनअप है, मैं कहूँगी। फकर जमान जो हैं वो मिडिल ऑर्डर्स में आते हैं, मुझे लगता है कि वो आके थोड़ा खेलने की कोशिश करते हैं। बाकी यंगस्टर्स हैं, ठीक है, पर उनकी बैटिंग में दिक्कतें हैं, क्योंकि बॉलिंग, आप कितना, एक बॉलर कितना विकेट लेगा आप मुझे बताइए, जब तक पूरी टीम नहीं चलेगी। अगर आपके ओपनर्स रन बना के नहीं दे रहे हैं तो फिर आप पूरी टीम क्या कर सकती है? यही समस्या है ना। अफगानिस्तान के भी साथ है ना कि बैटर उस तरीके के नहीं है, बॉलिंग उनकी अच्छी है नहीं, लेकिन इस समय पे मैं बोलूंगी अफगानिस्तान की टीम ज्यादा बेहतर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से तो बेहतर ही है, लेकिन मतलब ये है कि उनके साथ भी ये दिक्कत है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं एशिया कप से। एशिया कप पे बात करना वक्त पर बात करना है, मुझे ऐसा लगता है। आगे ये बताइए कि आगे के हिसाब से, आगे के टूर्नामेंट देखते हुए, हाँ मतलब ये टीम कैसी है अपनी भारत की? देखिए प्लेयर्स बदलेंगे, मैं आपको सीधे बताती हूँ। अभी विराट और रोहित उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, ओडीआई में बस एक कप खेलेंगे, तो उसके बाद अब प्लेयर्स भरने थे, जो कि ठीक है, अच्छी बात है, एक समय तक खेलता है प्लेयर, पर मुझे लगता है कि उनके अलावा जैसे श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, इन लोग को मौका देना चाहिए। श्रेयस अय्यर बहुत मेरी जो है अभी भी सुई अटकी हुई होगी, मैं समझ सकती हूँ। मुझे
अभी अंडर 19 का विजेता मान कप्तान। लीजिए, वो भी चलिए, वो भी पुरानी बात, हाँ। अगर हम मान के आगे बढ़ते हैं तो अरे आपने देखा इस प्लेयर को आईपीएल में, बंदा एक ऐसी टीम को जिता ले गया जिसके चांसेस नहीं थे, एक ऐसी टीम को फाइनल में पहुंचा ले गया जो मैंने एक खबर पढ़ी थी जिसके अंदर एक लाइन थी कि न्यू जर्सीज तो लाती है लेकिन चैंपियन नहीं बन पा रही है, ट्रॉफी नहीं ले पा रही है। तो आप ऐसे प्लेयर को हटा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता कि केकेआर ने क्यों छोड़ दिया पहले तो श्रेयस अय्यर को, मुझे तो वहां से दिमाग वो हो गया कि क्यों। फिर उसके बाद पंजाब के बाद जब वो हुआ, टीम में नहीं ले रहे हैं, आप करुण नायर जैसे प्लेयर को मौका दे रहे हैं, मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस इसलिए क्यों सोशल मीडिया पे अब चाहते हैं ड्रामा करे हर प्लेयर। अब आपको क्या चाहिए, बंदा मार रहा है, सब कर रहा है, लीडरशिप क्वालिटी है, मुझे लगता है श्रेयस अय्यर बाकी हमारी टीम में जितने प्लेयर्स हैं उनसे ज्यादा डिजर्विंग हैं, एक स्पॉट तो डिजर्व करते हैं। कप्तानी का एक्सपीरियंस मतलब ऐसा होता है ना कि बचपन से एक तरह से अगर देखा जाए अंडर 19 बचपन मान लिया जाएगा तो उनके पास रहा है कप्तानी जी। का। आप कप्तानी छोड़िए ना यार, आप उसकी बैटिंग देखिए, मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ। वर्ल्ड कप में आप क्या जीत सकते हैं, आप ये देखिए ना कि कैसा खेला है। ठीक है, मैं अगर हम पूरी टीम का वो रहता है, बट एक प्लेयर जो होता है ना, जो साबित कर देता है कि मैं हूँ, मेरी जरूरत है, मुझे लगता है श्रेयस अय्यर की जरूरत है। पर अब पता नहीं बीसीसीआई को क्या है क्या नहीं, अब उसमें तो हम ज्यादा डिटेलिंग जाएंगे तो बहुत सी बातें घड़ी इशारा कर रही है, बात हम इसको समाप्त करते हैं। अगला कौन सा मैच देखने जा रही हैं? अगला देखिए, अब मेरा तो नजर जो है वो अब इंडिया का जो ओडीआई होने वाला है रांची में होगा, साउथ अफ्रीका के साथ है। फिलहाल और भी टूर्नामेंट्स है, वेस्ट इंडीज वगैरह सबके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो टिकट कौन भिजवा रहा है? श्रेयस अय्यर भिजवा रहा है? देखिए श्रेयस नहीं, देखिए टिकट्स का तो ऐसा है, अब एशिया कप तो देखेंगे नहीं, कुछ खास नहीं है, पर उसमें देखना जरूरी होगा क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होंगी सीरीज। तो अब कौन खेल रहा है, मेरे को तो है, मुझे लगता है रोहित शर्मा, विराट कोहली तो होंगे, क्योंकि अब ओडीआई उनका भी, और वो तो हर मैच में होंगे लास्ट, और मुझे लगता है कि वो भी शायद अच्छे मुझे लगता है वो भी लिखेंगे कि फ्रॉम इतनी तारीख टू इतना कंसीडर मी रिटायर्ड। हाँ, तो ठीक है, तो फिर जो है खत्म करते हैं इस चर्चा को। जी, एशिया कप पर आपकी क्या राय है, और आप भी क्या एशिया कप को इतना ही बोरिंग टूर्नामेंट मान रहे हैं जिसमें भारत की जीत हर मैच में लगभग पक्की मानी जा रही है? हम ऐसे ही एशिया कप से जुड़ी चर्चाएं और खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एयर नाउ।